बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि ऐवान वज़ीर आला पंजाब के बाद गवर्नर हाउस पंजाब के लिए भी 11 करोड़ 53 लाख रुपए मालियत से 12 नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी। गवर्नर पंजाब के लिए नए मॉडल की बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर्स भी खरीदी जाएंगी। बिल्कुल, आपको बताएं कि ऐवान वज़ीर आला पंजाब के बाद गवर्नर हाउस पंजाब के लिए भी 11 करोड़ 53 लाख रुपए मालियत से 12 नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी और गवर्नर पंजाब के लिए नए मॉडल की बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर भी खरीदी जाएगी, ये भी कहा जा रहा है। अली रामे हमारे साथ हैं, इस हवाले से उनसे जानेंगे। अली रामे, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये गवर्नर हाउस पंजाब की तरफ से डिमांड की गई कि अगर ऐवान वज़ीर आला पंजाब ने नई गाड़ियां खरीदने का फैसला किया है तो गवर्नर हाउस पंजाब के लिए भी नई गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी दी जाए। तो इससे पहले भी गवर्नर हाउस पंजाब के लिए जो गवर्नर पंजाब का एक प्रोटोकॉल है, उनके केवल कैड में मुख्तलिफ प्रोटोकॉल की गाड़ियां थी जो सिक्योरिटी के हवाले से वो पहले परचेज की गई। लेकिन अब गवर्नर पंजाब के लिए नई बुलेट प्रूफ नए मॉडल की लैंड क्रूजर जो है वो खरीदी जाएगी और इसके साथ ही उनके प्रोटोकॉल में एक फॉर्च्यूनर और 2 कोरोला अल्टस गाड़ियां वो भी शामिल की जाएंगी। जबकि गवर्नर हाउस के स्टाफ के लिए भी 8 नई कोरोला जो अल्टस ग्रैंडी हैं और यारस वो खरीदी जाएंगी और इसके लिए 11 करोड़ से ज्यादा का तखमीना जो है वो बाकायदा तौर पर लगाया गया है गवर्नर हाउस पंजाब की तरफ से और ऐवान वज़ीर आला से बाकायदा उन्होंने मंजूरी दी है कि ये नई गाड़ियां जो है वो खरीदने की बाकायदा इजाजत उनको दी जाए, जो कि इजाजत दे दी गई। अब इसमें नई गाड़ियों की खरीदारी का असल मकसद ये था कि गवर्नर हाउस पंजाब में जो मुख्तलिफ गाड़ियां जेर इस्तेमाल है उनकी माइलेज बहुत अबव जा चुकी है, जो कि क्राइटेरिया के मुताबिक पंजाब की तरफ से तश्कील दिया गया कि इतने किलोमीटर अगर गाड़ी चल जाती है तो उसके बाद उस गाड़ी को चेंज करना जो है वो मस्त है। लेकिन गवर्नर पंजाब क्योंकि एक बड़ा ओहदा है, लिहाजा सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए उनकी गाड़ी को तब्दील करना अशद जरूरी था, जो कि नई टेक्नोलॉजी से रास्ता हो। तो लिहाजा बुलेट प्रूफ गाड़ी गवर्नर पंजाब के लैंड क्रूजर वो भी खरीदने की बाकायदा जो है मंजूरी दी गई, जिसके लिए 5 करोड़ पैसे जायद का बजट सिर्फ गवर्नर पंजाब की एक गाड़ी पर खर्च किया जाएगा। जी अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा प्राइमरी हेल्थ के जेर इंतजाम अस्पतालों और मराकज़ सेहत के लिए अद्वियात खरीदारी संगीन बेकायदगियों पर आज अद्वियात सप्लाई करने वाली फर्म्स ब्लैक लिस्ट कर दी गई हैं। डायरेक्टरेट जनरल हेल्थ ने अद्वियात सप्लाई करने वाली फर्म्स और को 3-3 माह के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया है। तफसीलात जानेंगे इस हवाले से सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के जेर इंतज़ाम अस्पतालों और मराकज़ सेहत के लिए अद्वियात ख़रीदारी में 8 फर्म्स की जानिब से संगीन बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ है और डायरेक्टरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज में कायम जो प्रोक्योरमेंट सेल है उसके तहत ये अद्वियात ख़रीदारी का अमल जारी था और इसमें ये इंकशाफ हुआ कि 8 फर्म्स जो हैं उनकी जानिब से जो है वो संगीन बेकायदगियाँ जो है वो उनका मुज़ाहरा किया गया। ख़ास तौर पर जो डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करवाए गए थे प्री क्वालिफिकेशन में और इसके बाद मुख्तलिफ सर्जिकल डिस्पोजेबल्स और इसके साथ साथ जो अद्वियात हैं उनकी सप्लाई के हवाले से वो जो है वो उनमें रद्दोबदल किया गया था, टेम्परिंग की गई थी या वो गलत थे और गलत जो है वो उसमें जो है वो क्लेम्स जो हैं वो किए गए थे। इस पर डायरेक्टरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज ने इन 8 फर्म्स को जिनमें अकरम ब्रदर्स, KM इंटरप्राइजेज, सरले कंपनी, सिंध मेडिकल स्टोर, इसके अलावा जो है वो नेप्रो मेडिकल, साया इम्पैक्स और इसके अलावा जो है वो मेहर ट्रेडर्स और अलहम्द इंटरप्राइजेज जो है वो शामिल हैं। अद्वियात सप्लाई करने वाली फर्म्स के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए और इस दबाव को पेश नज़र रखते हुए ये 3 माह की ब्लैक लिस्ट की जो है वो मामूली सज़ा दी गई, वरना जो असूलों और जवाबित हैं, जो कवायद जवाबित हैं उसके मुताबिक ये सज़ा जो है वो कई बरसों पर मुहित हो सकती थी। लेकिन शदीद दबाव के पेश नज़र जो है वो ये सिर्फ 3-3 माह तक जो है वो इनको डीबार किया गया है इन 8 फर्मों को, जो कि अद्वियात सप्लाई में संगीन बेकायदगियों की मुर्तकिब। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी। फाइन आटे की कीमतें बढ़ने का सिलसिला जारी है। 80 किलो फाइन आटे की कीमत में 2000 रुपये का मजीद इजाफा हो गया है। 80 किलोग्राम फाइन आटे का थैला 12,000 रुपये पर जा पहुंचा है। शहर के 15,000 से ज़ायद तंदूर मालिकान परेशान हैं। तंदूर मालिकान के लिए नान की कीमतें बढ़ाना नागुज़ीर हो चुका है। हुकूमत आटे की कीमतें कंट्रोल करे, तंदूर मालिकान की जानिब से ये कहा जा रहा है। मजीद क्या कहते हैं, क्या मुतालिबात हैं, शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। बताइएगा शहजाद। बिल्कुल, फाइन आटे की कीमतें बढ़ने का सिलसिला तसलसल के साथ जारी है। 80 किलोग्राम फाइन आटे की कीमत में 2000 रुपये का मजीद इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बाद 80 किलोग्राम फाइन आटे के थैले की कीमत
10,000 से बढ़कर 12,000 रुपए तक पहुंच गई है और इस हवाले से शहर के 15,000 से ज्यादा तंदूर मालकान परेशान है। ना वो कहते हैं कि नान महंगा करना पड़ेगा। अगर हुकूमत फाइन आटे की कीमतों को कंट्रोल नहीं करती तो नान सार्फिन की पहुंच से बाहर हो जाएंगे। इस हवाले से तंदूर मालकान का ये मुतालबा सामने आया है कि हुकूमत उनको सस्ता फाइन आटा मुहैया करे ताकि वो नान की कीमतें जो है वो रीजनेबल रखें और आम आदमी भी नान बआसानी अफोर्ड कर सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। कलमा चौक रीमॉडलिंग अंडरपास के दोनों अतराफ को बंद कर दिया गया है। सीटीओ की हिदायत पर 2 शिफ्टों में 40 इजाफी वार्डन तैनात कर दिए गए हैं। आबिद चौधरी हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। आबिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। चौक रीमॉडलिंग मंसूबा शहरियों के लिए दर्द सर बन गया है। तामीराती कामों के सिलसिले में कलमा अंडरपास को भी आज ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बंद कर दिया गया है। चादरें लगाकर कलमा अंडरपास को दोनों साइडों से बंद किया गया है, जिसके बाद इस वक्त कलमा चौक के शदीद ट्रैफिक जैम है। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं, जिसके बाद शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि इजाफी नफरी जो है उसको तैनात कर दिया गया है। शहरियों को मतबादल रास्ते भी फराहम किए गए, लेकिन सूरत हाल उसके बरक्स है। देख सकते हैं कि इस वक्त ये लिबर्टी से कलमा चौक आने वाली शहर है, जहाँ पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। और इसी तरह बरकर मार्केट से जानिब लिबर्टी आने वाली शहर जो है वो बंद होने के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। और दूसरी जानिब माल्टोन से आने वाली ट्रैफिक जो है उसको फिरोजपुर रोड, मुस्लिम टाउन और कदाफी के अंदर से गुजार कर लिबर्टी की जानिब निकाला जा रहा है। और इसी तरह जो बरकिन मार्केट से आने वाले शहरी हैं वो भी डायरेक्ट कलमा अंडरपास या कलमा चौक से नहीं आ सकते, बल्कि फिरोजपुर रोड से बरास्ता मुस्लिम टाउन यू टर्न लेकर वो उनको कदाफी स्टेडियम के जरिए लिबर्टी जाने की इजाज़त दी जा रही है। सिर्फ गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड से आने वाली जो ट्रैफिक है उसको लिबर्टी और सेंटर पॉइंट से आगे फिरोजपुर रोड जाने की इजाज़त दी जा रही है। ट्रैफिक पुलिस के इस हवाले से कहना है कि जब तक ये तामीराती काम जारी रहेंगे तब तक ट्रैफिक का दबाव देखने में आएगा, लेकिन शहरियों को इस हवाले से कहना है कि ट्रैफिक की नफरी जो इस वक्त तैनात की, जिसमें सिर्फ 2 से 4 वार्डन जो है वो मौका पर मौजूद है, जो कि इस वक्त बेबस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरी जानब ट्रैफिक पुलिस का ये भी कहना है कि शहरियों की सहूलत के लिए ट्रैफिक की इजाफी नफरी तैनात की गई है, ताकि जो इस वक्त ट्रैफिक का शदीद दबाव है उसको कम। आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। लाहौर हाईकोर्ट बार के सालाना इंतखाबात 25 फरवरी को होने जा रहे हैं। मजीद अपडेट जानेंगे, मलिक अशरफ हमारे साथ हैं। जी मलिक अशरफ। जी, लाहौर हाई कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात 25 फरवरी को हो रहे हैं और ये बायोमेट्रिक इलेक्शंस होंगे, जिसमें वकला के लिए वोट के लिए रजिस्ट्रेशन कराना लाजमी होगी। 10 जनवरी इसके लिए तारीख रखी गई है। इसी वाले से हम बात करेंगे सदर लाहौर हाई कोर्ट बार सरदार अकबर अली डोगर से। डोगर साहब, बताएं कि जो बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन है 10 जनवरी है, इसके बारे से क्या कहें? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, और मैं आपके तवस्सुत से अपने दोस्तों को, अपने वकला भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो दोस्त किसी वजह से बायोमेट्रिक नहीं करवा सके, अभी जो बाकी 6 दिन रह गए हैं उसमें उनसे रिक्वेस्ट है कि वो बायोमेट्रिक करवाएं। वो अपना बायोमेट्रिक भी करवाएं और वोट कास्ट करने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताएं कि वकला के इंतखाबात हर साल होते हैं, कभी नहीं रुकते। जी मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 40।